बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों की अभ्यास श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। तो आंसर होगा बेंडूरा के द्वारा। व्याख्या में दे रखा है, प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय संकल्पना अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया। प्रक्षेणात्मक अधिगम संप्रत्यय का निर्माण दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करने से होता है। इससे पहले अनुकरण कहा जाता था। बंडूरा ने कई प्रायोगिक अध्ययनों में प्रक्षेणात्मक अधिगम की विस्तृत खोजबीन की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियां आती हैं जिनमें यह ज्ञात नहीं रहता कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में हम दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार का प्रक्षेपण करते हैं और उनकी तरह व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा है, उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमनीकरण निम्नलिखित में किस विधि के सोपान है। तो आंसर होगा आगमन विधि के। व्याख्या दे रखी है, उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण का सोपान आगमन विधि के अंतर्गत आता है। शिक्षण की आगमन विधि में शिक्षक अनेक विशिष्ट उदाहरणों के आधार पर सामान्यीकरण करने का प्रयास करता है। क्वेश्चन नंबर 25 दे रखा है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए, रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। अवधान के आंतरिक निर्धारक निम्न है। अभिरुचि, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं अभिरुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, आदत, जिज्ञासा, आवश्यकता, प्रशिक्षण आदि। क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। आंसर होगा बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। आंसर होगा गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भावस्था से किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक व्यवहार के परिवर्तन को विश्लेषित करते हुए उसका अध्ययन किया जाता है तथा अलग अलग अवस्थाओं में बालक के विकास को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया जाता है। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है। तो आंसर होगा डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। आंसर होगा ऑप्शन ए, पूर्व पारंपरिक अवस्था। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो आंसर होगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। व्याख्या दे रखी है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की 3 प्रमुख अवस्थाएं हैं। पहली है पूर्व परंपरागत स्तर, प्राक रूढ़िगत स्तर जिसको कहते हैं। पूर्व परंपरागत स्तर, रूढ़िगत नैतिक स्तर जिसको कहते हैं। परंपरागत स्तर, रूढ़िगत, नैतिक स्तर। तीसरा है उत्तर रूढ़िगत स्तर। 3 है पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर रूढ़िगत स्तर। पूर्व परंपरागत अवस्था में बालक में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, निम्न में से कौन सही क्रम है। तो आंसर होगा अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डैश द्वारा किया गया है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, युंग द्वारा। युंग स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर युंग ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया तथा बताया कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। ओके, थैंक यू।